सार ये निकला कि राजा जनक के द्वारा जो तुड़ाया जा रहा है ये अनुचित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये विश्व पूजनीय है। अगर विश्व पूजनीय को तोड़वा देना, शीश को भगवान शंकर ने काटा, तो ये तो अनुचित भगवान शंकर के द्वारा किया गया आपकी कथनानुसार। दूसरी बात, यदि विश्व पूजनीय को तोड़वा देना अनुचित है तो इसी आयुध के माध्यम से दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर के प्रिय गढ़ वीरभद्र के द्वारा विश्व पूजनीय विष्णु का शीश काटा गया। ये भी अनुचित है। यदि ये अनुचित है तो जिस समय एक बार स्थिति ये बनी कि हैदू को समाप्त करने के लिए विश्व पूजनीय विश्व का दोबारा शीश काटा गया, ये भी अनुचित है। और जब ये अनुचित है, जब ऐसे महान व्यक्तियों के द्वारा अनुचित किया जा रहा है और इधर राजा जनक के द्वारा अनुचित किया जा रहा है, तो क्या अनुचित है? हम यही विराम ले रहे हैं। हमारी छोटी सी बात थी, वो एक ही बात थी, तो आपने 3 उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। चलो उनमें से एक ही हमने छोड़ दिया, 3 में 13 प्रस्तुत करते हैं। तो ये जाति बोलने वाला पागल कहा जाता, लोग कहते कि ये तो विश्व पूजनीय है, जो प्रथम पूजनीय है उसका शीश काटा गया भगवान शंकर के द्वारा। तब वहां पर भगवान शंकर का विरोध गणेश जी के द्वारा किया गया था, इसलिए काटा गया। क्या इन्होंने विरोध जनक का किया जो जनक इसे नष्ट करा रहा है? क्या इन्होंने कुछ कहा एमएनएल को या विरोध किया किसी बात का? और तुम उस स्वार्थी की बात करते हो, विष्णु की बात करते हो, उसके इतना छलिया तो हो ही नहीं सकता। उसने क्या क्या किया, उसका तो सर ही नहीं, उसका शरीर भी छिन्न भिन्न कर देना चाहिए। तुम उस छलिया की बात करते हो? उसके जैसा कौन छलिया हो सकता जो इस पतिव्रता नारी का सतीत्व भंग करते, नष्ट करते? तुम इसकी बात करते हो, समर्थन उसका करते हो? तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम्हारी बुद्धि ऐसे समझ में नहीं आएगी। अब इस रावण की सभा के मध्य प्रति घोषणा, अरे अब नहीं धनुष का खंडन होगा, जय शंकर का होगा, रूप चंडी का नर्तन होगा, कान खोल के श्लोक घोषणा, अब नहीं धनुष कैसे होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये भाई हमारे अरविंद जी हैं, अरविंद जी के द्वारा ये 10 मुद्राएं हमारे। परमात्मा शरीर का मोटा भले ही बना दे, लेकिन इनके जैसा बुद्धि का मोटा कभी ना बनाए। बोले गणेश जी के द्वारा वहां भगवान शंकर का विरोध किया गया। विचार करो, क्या पुत्र के द्वारा पिता का विरोध किया जा सकता है ना? वहां तो गणेश के द्वारा सिर्फ मां की आज्ञा का पालन किया गया। विरोध का कोई प्रमाण नहीं श्रीमान जी किसी भी ग्रंथ में। आपने एक उदाहरण और रखा, बोले वहां पर विरोध किया गया था और यहाँ पर इनका कोई विरोध नहीं किया गया। श्रीमान जी वहां भी विरोध नहीं है। हमने जो सिद्धांत रखा था वो पूजनी बात थी, उसको तो आप छू नहीं पाए, नया बिंदु रख दिया। और ये है भाई मुखिया पाल जी, भाई मुखिया पाल जी के द्वारा भी ये 10 मुद्राएं प्रदत्त की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बोले उस छलिया के द्वारा वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया गया, सतीत्व नष्ट किया गया। देखो ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये लंका में पढ़ना जाकर के, कहीं ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पतिव्रत धर्म ने सतीत्व को नष्ट किया गया। क्या है? छलकर तारे उतार सुव्रत, छलकर तारे उतार सुव्रत, और किसी के व्रत को खंडित कर देना सतीत्व से अलग है। सतीत्व नष्ट तब होता है जब स्त्री का सर्वस्व नष्ट हो जाता है, ठीक है? और व्रत क्या है? व्रत विषय अलग है। क्या है? क्या व्रत वहां वृंदा ने ये व्रत लिया था कि मैं
सिर्फ एक पतिव्रत का पालन उसके द्वारा किया जा रहा था कि अपने पति को छोड़कर मैं किसी दूसरे का स्पर्श नहीं करूंगी और किसी दूसरे को, उस धर्म इन व्रत को वहां समाप्त किया गया था। तो श्रीमान जी बहुत सोच समझ करके बोलो, क्या कह रहे हो? बोले दूसरी घोड़ा घोषणा, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी एक अब घोषणा है, अभी तक तो नहीं की लेकिन अब घोषणा हम कर रहे हैं। यदि आज मैं धनुर्धर वेशों में नहीं धनुष का खंडन होगा तो फिर 12 सुर के पारों द्वारा और अंगारों का वर्षण होगा, आग लगेगी आसमान में, मंबारों का वर्षण होगा, हो जाए विध्वंस विश्व। जब मंबारों का वर्षण होगा उस चंडी के घर में भी खबर होगा, रक्त चाटने से काली के स्वर चप्पर चप्पर होगा। यदि आज में त्रिविधेश्वर में नहीं धनुष खंडन होगा। तुम्हारी सारी बातों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन समय का संकेत है, उस समय को स्थिति को देखते हुए कार्य करना चाहिए। तो हमारी सुनो बारिश, आज तुम्हारी भुजा भुजा पर बच गिरेगा, ये सत्य शोषण होगा, भूखे ये चलो हई, अरे फिर काल करेगी मनमानी, ये चंद्र हाथ से दिखाई छुटी, अरे तो माटी में मिल जाए जवानी, ढल उठेगी दशोत्साह, ये अवनी अंबर का उठेगा, शरीर सकल मई भार सोच, फलन के शिका उठेगा, रविभर से अंग देव में ऐसा भीषण होगा, अमर ही धनुष होगा, अमर ही धनुष खंडन होगा। श्रीमान जी ये हमें ना बताओ कैसा रण होगा, इसी में आओ। हाँ उसी में आ रहे, घबराओ नहीं, भड़बड़ाओ ना। तुम्हारे रण को हम अच्छी तरह से जानते, तुम क्या वो ब्रह्मा भी नहीं हरा सकता, ये सागर चाहे जितना गहरा हो किंतु मुझको नहीं डुबा सकता। ये भैरवी काल का स्नातक, वो भैरव जब चक्र चलाएगा तो तुम क्या, कौन खिलाड़ी है इस जग में, चक्रपाल चल जाएगा। इसलिए तो मैं समझाता हूँ संग्राम न करो, होगा हर्जा। होने दो। और है यदि तुमको शर्म जरा भी तो सीधे इधर से ये अपनी व्यवस्था सोचो है? हम तो भाई पुष्प के हम से आए और तुम्हें पैदल यात्रा करनी होगी। अगर ये कहोगे अरे मैं दिग्गज दिल दहलाने वाला 10 कंधे मतवाला हूँ, भूचाल भयंकर हूँ, भूखा भवनों में जाने वाला हूँ, मैं काल फूट पीने वाला धरती की बिस्वाला हूँ, मैं छेड़े पर सुचस लूंगा फिर काठी का बिस्तर काला हूँ, सोने का भगवान और भरा जहर का प्याला हूँ, मैं सुंड भिवंडी लंका नगरी का रहने वाला हूँ, मैं दिग्गज दिल दहलाने वाला 10 मत वाला शांत तो हो जा भी, ये जानता नहीं मैं जहरीला हूँ, दृष्टि के पत्ते रथ रोकते दिवाकर है, शत्रु मत भंजन को भगवती ज्वाला हूँ, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ, सुन लंकेश इस विश्व में ये अभिषेक त्रिपाठी मत वाला हूँ। यही है वो क्या? अरे मेरा भेद रोक न पामे गिर तूफान बवंडर, और मेरी प्यास बुझाना पामे जग के साथ समुंदर, मेरे चलने से चलती है ये जग की 49 सवाए, और मेरे हिले से हिलती है ये जग की 49 सवाए, मेरे पक्की ठोकर खाके भूखी जाती फैलाती, मेरी एक गर्जना से किस्मत तुम्हारे जैसे वीरों की हिल जाती, इन सांसों में विध्वंस भी चुका और पकड़े के तूफानी, और इन शस्त्रों से देखो, अरे इन शस्त्रों से खेला करती आजाद राष्ट्र की रानी, आजाद राष्ट्र की रानी। देखो हमारे जैसे वीर तो तुम्हें मिले नहीं, और जहाँ मिले वहाँ परिणाम ये हुआ है कि मानव की समाज की तो बात छोड़ दो, पशुओं के साथ आपका सानिध्य कराया गया है, कहने का भाव गौशाला में बांधा गया है, क्या हमारे जैसे वीर मिले। तो इसलिए
तो पहले का पयो सभी फलक उठे, तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। हमारा पंखा परिंद शीश फटने लगे और पग के प्रहार से ये जीव अकुलाएंगे। हो गया नरसंग कहीं दिलो दिमाग मेरा, तो आज झंडापुर में जान के लाले पड़ जाएंगे। अब कहते लाले तुम्हारे पड़ जाएंगे, हमने तो झंडा गाड़ दिया। अरे पैरी के बंद बिखर जाते हैं, बाणों की बौछार देख पाषाण पिघल कर गिरता है, क्रोधा नल के अंगार देख मेरी इन आंखों से ज्वाला की लपटें निकला करती है, मेरी भीषण हुंकारों से चट्टानें खिसका करती है। रण प्रांगण में प्रलय देख, प्रलय काल के मेघ गरजने लगते हैं, जलते अंगारों को निहार अधीरज अंगार बसने लगते हैं। देखो बोलो उतना जितना हमारे समझ चले, अधिक बोलने का प्रयास ना करो। इनमें से कोई नेपाल मिले तो ये सुनाना, और हम तो तुम्हारी बेटा छठी पसनी तक जानते हैं। कहा को लंका था, तुम नहीं किसी से कभी लड़े, वही पराजय हरदम तुम्हारी। जब जब जहाँ भिड़े भूले याद पाताल मध्य, बच्चों की चपाट पिटाई को और लाते साली की भी खाई, तब याद आई थी नानी को। इस करेगा बुरा हाल इस 1200 वर्षाली का। वाह बहुत सुंदर कहा था, इसे लाओ चलो। लेकिन विचार करने की बात ये है, हमारा विवाद आपसे यहाँ हो रहा है, लेकिन हमारे और आपके बीच में हमारी घरवाली कहाँ से आ गई? उसके बाद भाई समझ में नहीं। तुम्हारे बाद ना पूछकर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो तुम्हारा विषय नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन ये विषय कहाँ से आ गया? हमें लगता है कोई विशेष। अब हम ये कहते हैं घर जाओ, अरे सुनो, अब कहते हो कि इस धारा में आओ, ऐसे आओ, तो चलो खुला पक्ष, जहां से बोलोगे खुला पक्ष चल करो बाहर, देखो फिर चोर जवानी का एक चल जाएगा पता तुम्हें। इस बार सोच के करुए पानी का, अगर अकेले डर लगता हो तो गढ़ लंका को खबर पठा दो, इंद्रजीत बेटा बुलवा लो, कुंभकर्ण को भी जगवा लो, सारी सेना आज सजा लो, इस चंद्रहास में धार धरा लो, फिर मत कहे तो मत के किसी हाय हाय यह रही बेबसी, मेरा बेटा कुछ कर न सका इस नाहर वंशाली का। लो खुला मत, तुम करो वार, देखो फिर जोर जवानी का। ये बच्चा हमें ना दिखाओ ना फट जाएगा। देखो बातें बना रहा, वीर रसपलवा की बातें बना रहा। अरे लंकेश करेगा बुरा हाल इस जानवेंद्र अभिमानी का, संसार आज फिर देखेगा ये जौहर जोर जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो, अगर अकेले डर लगता हो तो सुतल सूचना पहुंचा दो, बुलवा लो अंगरक्षकों को, दैत्यों की सेना सजवा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस लंका पथ को शबर नहीं थी, हाय हाय कुछ करना पाया लंका के विज्ञानी का। और लंकेश करेगा बुरा हाल इस दानवेंद्र अभिमानी का। अगर अकेले डर लगता हो, ये भी ले, अगर अकेले डर लगता हो तो सुतल सूचना पहुंचा दो, बुलवा लो अंगरक्षकों को, फिर दैत्यों की सेना सजवा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, अरे श्रीलंका पति को खबर नहीं थी, हाय हाय कुछ करना पाया लंका के विज्ञानी का। और लंकेश करेगा बुरा हाल इस दानवेंद्र अभिमानी का। देखो ये तुम्हारी मौखिक वार्ता है, ये तब जो यथार्थ है वो सभी जानते हैं कि बल ही चितन के गए उपताला, तो राखे बांध से सुन है साला। अब इतने बड़े वीर हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों ने इन्हें पकड़ के बांध लिया, तो कहते हैं कि दैत्यों की सारी सेना सजवा लो। तो इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं, बस बहुत हमने बर्दाश्त किया, हमें न तुम की प्रभुता पर अब ऐसे आओ, तुम प्रभुता पर भीषण दुर्व्यवहार कर रहे, पीछे हटो, बढ़ो मत
तुम्हारे प्राण पुकार रहे, ये ब्राह्मण आभूषण सदा शांत, उसको क्यों ठुकराते हो? ऋषि पुलस्त की कीर्ति ध्वजा, उसको क्यों आज झुकाते हो? तुम इन पितरों का मान घटाने को कदम बढ़ाओ, ललकार रहे, तुम पुलस्त की प्रभुता पर भीषण दुर्व्यवहार कर रहे। चलो, मैं किस उद्देश्य से इस मैथिली प्रांगण के मध्य आया था? व्यर्थ में इस अभिमानी से उलझकर अपने ही समय को नष्ट कर रहा हूँ। भगवान भूत भावन के आदेश से राजा जनक ने इस अधिवेशन की रचना की है, तो भगवान भूत भावन स्वयं से पूर्ण कराएंगे। मुझे निज नगर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो यहाँ उपस्थित समस्त सुप्रेमी सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोलो श्री शंकर भगवान की जय, जय श्री महाकाल की। जो भगवान शंकर को अपना आराध्य मानता हो और भगवान शंकर ने जिस पर भी कृपा की हो, सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठावें और जोर से जय घोष करें, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर।